हरे कृष्ण। तो कल के 2 श्लोकों में हमने देखा, पिछले 2 श्लोकों में, किस प्रकार भगवान कहते हैं अगर कोई जीव मेरी शुद्ध प्रेमा भक्ति में संलग्न होता है, even if there are defects, I will completely take care of those defects. No one need be worried. Ultimately, I'll be there to save that jiva from every turmoil. कौन व्यक्ति है जो भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति में आ सकता है? What is the qualification? What are prerequisites? कौन आ सकता है? 2 श्लोकों में आज के भगवान इसके बारे में बताते हैं, 9.32 एंड 9.33। भगवान कहते हैं, मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। O son of Pritha, those who take shelter in me, though they be of lower birth, women, Vaishyas and Shudras, can attain the supreme destination. How much more this is so for the righteous Brahmanas, the devotees and saintly kings. Therefore, having come to this temporary miserable world, engage in loving service unto me. कौन है जो भगवान की प्रेमा भक्ति में आ सकता है? Everyone. Yes. कृष्ण कहते हैं, माम ही प्यार्थ व्यपाश्रित्य, आश्रित्य means taken shelter, व्यपाश्रित्य completely taken, व्यापक रूपेण आश्रित्य, जिसने मेरी पूर्ण रूप से शरण ग्रहण की है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं सोचता, अपने लिए कुछ प्लान नहीं करता, वो केवल मेरी शुद्ध प्रेमा भक्ति में संलग्न होने का ही विचार करता है। सो माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि सुपापयोनयः। पाप योनि हम देखते हैं, पाप योनि का अर्थ क्या है? योनि अर्थात स्पीशीज। तो अगर कोई इस जीवन में ये पाप योनि और स्त्रियों, वैश्य तथा शूद्रस, इसे बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये जो 4 वर्ण हैं, ये गुण और कर्मों के हिसाब से हैं। जो व्यक्ति सत्व गुण में स्थित है वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो सात्विक है, उसे देहात्म बुद्धि से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, वो इस शरीर में समाधानी है, और क्योंकि समाधानी है इसीलिए वो आध्यात्म की राह पर चल सकता है। Unless one is content from bodily and mental platforms, one will never be able to advance perfectly in Krishna consciousness. आंतरिक realizations, साक्षात्कार एक जीव को तभी आएंगे जब वो शांत स्थिर चित्त से व्यापक समय तक भगवान की भक्तिमय सेवा करता है। शांत और स्थिर चित्त से व्यापक सेवा तब तक नहीं हो सकती जब तक शरीर और मन उस व्यक्ति को हर जगह भ्रमण करा रहे हैं। तो ब्राह्मण अर्थात सत्वगुणी व्यक्ति, जो अपने जीवन में इंद्रियों से और मन के भोग से वो जितना हो गया, जितना मिल गया, satisfied. No much over endeavoring to get anyways what we are going to get. इसके विपरीत हम देखते हैं राजसी व्यक्ति, ये दिल मांगे मोर, क्षत्रिय, naturally someone who is very heroic, he is powerful, he is dominating, he takes pride in taking a thing ahead. Yes,
उसको दूसरों को शरण देने में मजा आता है, उसको आंतरिक सुख मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो अहंकार के साथ कर रहा है, लेकिन उसकी अंदरूनी घड़ंती ऐसी है कि उसके दिल में भौतिक इच्छाएं हैं। ये राजसी व्यक्ति है। Who wants his name, fame, status, his role, nobody should come in his dominion and area। हम देखते हैं ऐसे लोग होते हैं, वो राजसी व्यक्ति है। जब तक यहां पर है तब तक ठीक है। जब तमस आ जाता है, वैश्य कौन है? जो रजो और तमो गुण से है। जहां तमस आता है वहां पर विस्मृति आती है। विस्मृति अर्थात वो स्वयं के अस्तित्व को और भगवान के साथ संबंध को भूल गया है। एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय। क्षत्रिय यहां पर वी आर रेफरिंग टू दो सेंटली किंग्स। हम देखते हैं भगवान कहते हैं श्लोक क्रमांक 33 में, भक्ता राजर्षयस्तथा राज ऋषि, although they are really heroic, they are powerful, they have a huge amount of rajas, but they are living life of saintly persons, knowing that my rajas is a hindrance to my realization of Krishna consciousness। मेरे अंदर का जो ये रज है, रजोगुण है, पैशन है, it is creating a hindrance, although I have it, but I must overcome it। ये है राजर्षि। इस जीवन में अगर कोई तमस से भरा है, अर्थात हम देखते हैं कोई व्यक्ति इस जीवन में गरीब क्यों पैदा होता है? कोई व्यक्ति इस जीवन में टाटा बिरला अंबानी के घर में क्यों जन्म लेता है? उसके पीछे एक शास्त्र है। ये सब ऐसे ही आसमान से गिरे खजूर में अटके नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे कर्मों का और वासनाओं का एक बहुत जटिल जाल है, जिसके कारण उसे इस जीवन में ये मिल रहा है। लेट मी गिव अनदर एग्जाम्पल। 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक बच्चा फर्स्ट आता है। कुछ बच्चे डिस्टिंक्शन में आते हैं, मेजॉरिटी सेकेंड क्लास और पास क्लास में होते हैं, और कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो क्यों ऐसा है कि एक ही क्लास में, एक ही टीचर के अंडर, एक ही टेक्स्ट बुक पढ़ के, एक ही क्वेश्चन पेपर आंसर करके लोगों की अलग अलग श्रेणियां हैं? इसका अर्थ है कि उन्होंने गिवन टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे किया। जिसे 90-95% आए हैं, उसने पूरे साल भर मेहनत की है, इसीलिए वो 95% ला रहा है। जो आज फेल हो गया, उसने उसी समय का सदुपयोग नहीं किया, तो उसे अगले साल इसी क्लास में बैठना पड़ेगा। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आकर के देखता है, अरे ये फलाना बंदा तो इसी क्लास में पिछले 2 साल से, लेकिन तो टीचर कितनी संदिल है, कठोर हृदय है, बच्चे को प्रमोट ही नहीं कर रही। अरे टीचर को बच्चे के प्रमोशन से या न प्रमोशन से कुछ लेना देना नहीं है, बच्चे ने मेहनत भी तो करनी चाहिए। तो अगर मैं अपने जीवन में अपनी चेतना को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा? मैं प्रकृति के बेस गुणों से, रज और तमस से बांधा जाऊंगा। अगर मैं रजस और तमस में बांधे जाने का इच्छुक हूं, तो अगले जन्म में स्त्रियों, वैश्यस तथा शूद्रस इस योनि में आना पड़ेगा। इसमें कौन है पाप योनि? पाप योनि अर्थात जिसे अपने पिछले जन्मों के कर्मों और वासनाओं के अनुसार there is very little chance of progress on spiritual terms. That is a papa yoni. Very low chance. Yes. So यहां भगवान कहते हैं, अरे अगर कोई पाप योनि भी है, yes, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, अगर कोई पाप योनि भी है, अपने पिछले जन्मों के कर्मों और वासनाओं के अनुसार मेरी तरफ आने की कोई इच्छा नहीं है उसकी, इसलिए वो इस जन्म में प्रकृति के कारण बाय नेचर ही हैज बीन पुट इन पाप योनि।
तो तेपी यान्ति पराम गतिम, तो भी वो परागति को प्राप्त करेगा अगर कोई भक्ति करेगा। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। तो और ब्राह्मणों और राजर्षियों के बारे में क्या कहें, वो तो पिछले जन्मों की बहुत अच्छी वासनाएं लेकर के आए हैं। तो इसीलिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, ओ माय डियर डिवोटी, ओ माय अर्जुना, अनित्यम असुखम लोकम इमम। ये भौतिक जगत कैसा है? अनित्य है और दुखों का सागर है। इट इज टेम्पररी एंड फुल ऑफ मिजरीज। नोबडी इज हैप्पी। दिस इज द एसेंस। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, अपने अपने समय के अनुसार अपने अपने भोगों में हर कोई लिप्त है। तो अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य, अब आई गए हो, भजस्व माम, मेरा भजन करो, बिकम माई डिवोटी। यस, सो अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भक्ति करता है, ये पूरे इस नवे अध्याय में भक्ति, शुद्ध भक्ति, भक्त भक्त भक्ति, इट हैज बीन कंटिन्यूइंग। कृष्णा implores, oh my dear devotee, just come and surrender. केवल मेरी भक्ति के नियमों का पालन करो, उससे सब अच्छा होगा। ये कैसे हो सकती है, ये हम कल के श्लोक में देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम